डेयरी इंडस्ट्री में गाय भैंस के बछड़ों का कोई उपयोग नहीं होता, इसीलिए या तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर कसाई खानों में बेच दिया जाता है। वैसे तो दूध बहुत सारी चीज़ों से निकाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ एनिमल मिल्क या जानवरों के दूध का ही उपयोग करते हैं। दूध या दूध से बने उत्पाद कहाँ से और कैसे आपके पास तक आते हैं, इस डेयरी इंडस्ट्री के पीछे कितना पैसा, कितनी मार्केटिंग है, और इसी वजह से कई सारी छोटी बड़ी डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती है। डेयरी एक ऐसा फूड आइटम है जो हमारे देश भारत में लगभग हर घर में रेगुलरली यूज होता है। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हमारी रेगुलर लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, और इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों को दूध और चाय की आदत पड़ चुकी है। वैसे तो दूध बहुत सारी चीज़ों से निकाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ एनिमल मिल्क या जानवरों के दूध का ही उपयोग करते हैं, और जानवरों में भी सिर्फ गाय और भैंस का दूध, क्योंकि इंसान को उसी का टेस्ट पसंद है। अब कुछ सवाल ऐसे जो आपके दिमाग में आने ही चाहिए कि दूध या दूध से बने उत्पाद कहाँ से और कैसे आपके पास तक आते हैं, इस डेयरी इंडस्ट्री के पीछे कितना पैसा, कितनी मार्केटिंग है, ये प्रोडक्ट्स कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने इको फ्रेंडली हैं, ये डेयरी इंडस्ट्री कितने एथिक्स और ईमानदारी पर चलती है। आज जानेंगे इसका पूरा सच, और आज मैं बताऊंगा आपको इस डेयरी इंडस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल्स। मैंने इन डिटेल्स को कुछ पॉइंट्स में बांटा है ताकि आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 1, दूध का प्रोडक्शन और गुणवत्ता। भारत में उपयोग होने वाला 99% मिल्क सिर्फ गाय या भैंसों से ही निकाला जाता है। डेयरी इंडस्ट्री वाले एक दिन में एक गाय या भैंस से 10 से 15 लीटर तक दूध निकालते हैं। हालांकि इतना दूध किसी भी गाय भैंस में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है। इन जानवरों को हाइब्रिड करके इस तरह की नस्ल तैयार कर दी गई है कि ये अपनी लिमिट से 4 से 5 गुना ज़्यादा दूध देती है। दुनिया का कोई सा भी इंसान या जानवर सिर्फ उतना ही दूध प्रोड्यूस करता है जितना कि उसके बच्चे को ज़रूरत है, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री में गाय भैंस के बछड़ों का कोई उपयोग नहीं होता, इसीलिए या तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर कसाई खानों में बेच दिया जाता है, और सारा का सारा दूध डेयरी वाले निकाल लेते हैं। अब अगर स्टार्टिंग से एंड तक बात करें डेयरी इंडस्ट्री के किसी भी जानवर की, तो डेयरी इंडस्ट्री में पैदा की गई किसी भी गाय या भैंस की ब्रीडिंग ही इस तरीके से की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करे। जब वो गाय या भैंस बड़ी होती है तो उसे अननेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है। इस तरह की प्रेगनेंसी हर साल तब तक की जाती है जब तक कि उस गाय या भैंस के दूध का प्रोडक्शन कम ना हो जाए। हर साल उन गाय या भैंसों से पैदा होने वाले बछड़ों को बेरहमी से मार दिया जाता है, और जब ये गाय या भैंसें बूढ़ी हो जाती है या फिर दूध देने लायक नहीं रहती, तब इन्हें भी कटने के लिए बेच दिया जाता है, और इनका मांस विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिन्हें विदेशी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। बस यही प्रोसेस चलता रहता है हर एक गाय और भैंस के साथ। पॉइंट नंबर 2, डेयरी प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन। मार्केट में दूध या दूध से बने उत्पाद सिर्फ एक ही चीज़ बता करके बेचे जाते हैं, वो है न्यूट्रिशन। लेकिन क्या वाकई इतने न्यूट्रिशन होते हैं इन दूध के उत्पादों में जितने बताया जा रहे हैं, या फिर क्या ये इतने फ़ायदेमंद हैं इंसान के लिए जितना बताया जा रहा है? दूध को प्रोटीन, कैल्शियम या फिर और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम पर बेचा जाता है। एक गिलास यानी 200 ml गाय या भैंस के दूध में 4.5 से 6 ग्राम तक प्रोटीन होता है, लेकिन साथ ही साथ 4 से 8 ग्राम तक सैचुरेटेड फैट भी मिलता है। उतना ही प्रोटीन आपको 25 ग्राम बादाम यानी आलमंड मिल्क से भी मिल जाता है, और बादाम से मिलने वाला फैट अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और अगर आप एक गिलास पानी में 50 ग्राम चने का सत्तू मिलाकर पीते हो तो उससे आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और इससे आपको गाय भैंस के दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम मिल जाता है। तो अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो दूध उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला भी नहीं होता कि इसे किसी और चीज़ से रिप्लेस ना किया जा सके। पॉइंट नंबर 3, दूध से होने वाले फ़ायदे और नुकसान। दूध और दूध से बने हुए उत्पाद जैसे दही, घी, पनीर से हमारी बॉडी को कितना फ़ायदा और नुकसान होता है, ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले जाना कि दूध से हमें उतने ही न्यूट्रिशन मिलते हैं जितना कि हमें किसी और शाकाहारी फूड से मिल सकते हैं। तो दूध कुछ हद तक हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन भी नहीं दे सकता। लेकिन जानवरों के दूध में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। एक तो लैक्टोस और दूसरा सैचुरेटेड फैट। पूरी दुनिया में 60% लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस है, यानी कि 60% से ज़्यादा लोगों को दूध या दूध से बने हुए उत्पाद डाइजेस्ट नहीं होते। मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें चाय दूध पीने से या फिर घी खाने से फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और इसी वजह से कई सारी छोटी बड़ी डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती है। दूध घी की वजह से होने वाली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है। दूसरा है सैचुरेटेड फैट यानी अनहेल्दी फैट या फिर मरा हुआ फैट।
जितना हमारी बॉडी को सैचुरेटेड फैट की ज़रूरत है उतना हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस या जनरेट कर लेती है। बाहर से एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट लेने की हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ हेल्दी फैट चाहिए जो हमें बहुत ही आसानी से ड्राई फ्रूट और नट्स से मिल जाता है। लेकिन दूध से मिलने वाले इस अनहेल्दी फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट डिसीज़ और बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4, डेयरी इंडस्ट्री का बिजनेस। इंडियन मार्केट में डेयरी एक बहुत ही वाइड लेवल पर फैली हुई इंडस्ट्री है। कोविड-19 के समय सिर्फ डेयरी ही एक ऐसी चीज़ थी जो धड़ल्ले से बिक रही थी मार्केट में। तो सोच लो कि कितना ज़्यादा पैसा है इसमें। इसीलिए तो बहुत सारी दूध बेचने वाली ब्रांड्स हैं जो टॉप बिजनेस कंपनीज बन चुकी हैं, और इतना ज़्यादा पैसा होने की वजह से ही लोग ये वाला बिजनेस करते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों का बिजनेस पूरी जनता को ही नुकसान दे रहा है। भारत में दूध का प्राइस 50 से लेकर के 100 रुपये पर लीटर है। ये प्राइस अलग अलग जगह अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से बदलता रहता है। अब एक इंसान पर डे 200 से 250 ml दूध का यूज़ करता ही है, यानी पर पर्सन 20 रुपये का खर्चा, जिससे कि नाम मात्र न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो इस हिसाब से महीने के हो गए 600, और हमारे यहाँ लोग दूध कम और चाय ज़्यादा पीते हैं, तो 400 उसका एक्स्ट्रा जोड़ लो, यानी पर पर्सन हो गए टोटल 1000, जिससे जीरो न्यूट्रिशन बेनिफिट हैं, लेकिन शक्कर और चाय पत्ती से होने वाले नुकसान ज़रूर हैं। वैसे तो इन्हीं 1000 रुपये में इंसान न्यूट्रिशियस फूड भी खा सकता है। अब इंडिया की पॉपुलेशन को देख लो और पर पर्सन 1000 रुपये से कैलकुलेट कर लो, इतना ज़्यादा पैसा है इस इंडस्ट्री में। पॉइंट नंबर 5, एनिमल प्रोडक्ट्स का ह्यूमन मेंटेलिटी पर इफेक्ट। आयुर्वेद के अनुसार एनिमल बेस्ड फूड राजसिक और तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे फूड सात्विक नहीं होते। इसका मतलब है कि दूध घी जैसी चीज़ें भी कुछ हद तक हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जी को कम करने का काम करती है और हमें आलसी बनाने का काम करती है। जब हम इस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारे माइंड को क्विक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। मुझे पता है कि बहुत से लोग बिना दिमाग की ज़िंदगी जीते हैं, तो उनके लिए ये बात बेकाम की और फालतू है। लेकिन अगर आप सोच समझ करके जीते हो तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी जानवर का दूध वैसे तो उसके बच्चे के लिए ही होता है, लेकिन मार्केटिंग ने हमें सिखा दिया है कि जानवरों का दूध पीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस मेंटेलिटी की वजह से हमें ये लगने लग गया है कि जानवरों को हम जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। जानवर तो सिर्फ हमारे खाने के लिए ही बने हैं। इस तरह की मेंटेलिटी इंसान की ओवर कंज्यूमिंग की आदत को बढ़ाती है, और फिर इसका असर इंसानी दुनिया में भी देखने को मिलता है कि किस तरह लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसी हो गई है कि उन्हें लगता है कि दुनिया में हर चीज़ उनकी कंज्यूमिंग के लिए ही बनी है। पॉइंट नंबर 6, पुराने समय में दूध का उपयोग। अब अगर दूध के लिए मना करो किसी को तो एक बात सामने आती है कि पुराने समय में भी तो लोग दूध का यूज़ करते थे। जब लोग इतने सालों से दूध घी खाते हुए आ रहे हैं तो अगर हम खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। या फिर श्री कृष्ण के समय में भी तो दूध घी खाया जाता था, तो फिर अब क्यों नहीं। तो देखो, पहले के समय में गाय भैंसों को नेचुरली ही पाला जाता था, जबरदस्ती जानवरों को प्रेग्नेंट नहीं करते थे। इसी वजह से गाय भैंस बहुत ही कम दूध देती थी और बहुत लंबे समय तक दूध देना बंद भी कर देती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दूध एक व्यापार, एक धंधा बन चुका है जिसमें सिर्फ लालच और फायदा देखा जाता है। तो जो लोग कृष्ण की बात करते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि उस समय गाय सिर्फ नेचुरली ही दूध देती थी। उस दूध में से भी थोड़ा बहुत दूध ही इंसान को मिल पाता था, क्योंकि ज़्यादातर दूध उस गाय का बछड़ा ही पी जाता था। गायों को बांध कर नहीं बल्कि खुला छोड़ा जाता था। इस वजह से उनके बछड़े ज़्यादातर दूध पी जाते थे, तो इसलिए इंसान के हाथ बहुत ही कम दूध लगता था। इसीलिए उस ज़माने में लोग रेगुलरली दूध घी नहीं खाते थे। सिर्फ पूजा और त्योहारों में ही दूध घी से बनी मिठाइयों का उपयोग प्रसाद के रूप में किया जाता था। उस समय तो लोग ज़्यादातर बस प्लांट बेस्ड फूड ही खाते थे। लेकिन आज के समय में बहुत ही निर्दयता और क्रूरता के साथ ये दूध का धंधा चलाया जाता है, और हमारे शास्त्रों में भी दूध को बेचना और खरीदना गलत बताया गया है। लेकिन इंसान के अंदर का लालच इन सब चीज़ों को नहीं समझना चाहता। पॉइंट नंबर 7, दूध के सेवन का अर्थ पर इफेक्ट। दूध के लिए बहुत सारे जानवरों को पाला जाता है। इसके लिए खेती का 70% हिस्सा सिर्फ जानवरों को पालने में ही यूज हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर जंगल बहुत ही कम होते जा रहे हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। जानवरों की बॉडी से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जितना दूध हमें किसी गाय या भैंस से मिलता है, उससे 10 गुना ज़्यादा शाकाहारी फूड वो खाती है। ओवरऑल देखा जाए तो पृथ्वी की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण दूध का सेवन और डेयरी इंडस्ट्री है। पॉइंट नंबर 8, फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनली क्या सार है इन सब बातों का, इस सच्चाई का, जो हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी रेगुलर लाइफ डेली डाइट में से दूध या दूध से बने उत्पादों को बिल्कुल हटा दें।
क्योंकि ना तो हमारे शरीर को दूध या दूध से बने उत्पादों की ज़रूरत है और ना ही सिर्फ यही एक चीज़ बची है खाने को। दुनिया में सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो सारी ज़िंदगी दूसरे जानवरों के हिस्से का, उनके बच्चों के हिस्से का दूध पीता है। जंगली और मांसाहारी जानवर भी ऐसा नहीं करते। हम अपनी डाइट में से दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को बंद करके बहुत सारे जानवरों पर हो रही निर्दयता और क्रूरता को रोक सकते हैं। हमारी वजह से उनकी नर्क हुई ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। जब हम खुद ऐसी गुलामी वाली ज़िंदगी नहीं चाहते तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम दूसरे जीवों को ऐसी गुलामी वाली ज़िंदगी दें। देखो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो तुम अपने थोड़े से स्वाद के लिए लाखों करोड़ जानवरों पर क्रूरता नहीं होने दोगे।